जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमने जो डिस्कशन करनी है वो ऐसे अकाउंट की करनी है जिसमें अमेजोन ने अकाउंट क्रिएशन के फौरन बाद डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि आफ्टर ओपनिंग जस्ट अ न्यू अकाउंट फौरी तौर पे अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए तो उसे कैसे रीएक्टिवेट करवाना है वो हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली आपको मैं इसकी परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगी। और अकाउंट क्रिएशन में मुख्तलिफ चीजें होती हैं जिसमें सबसे पहले आपको बताती चलूं कि जब अकाउंट क्रिएट किया जाता है तो दो तरीके से किया जाता है, एक प्रोफेशनली किया जाता है और एक इंडिविजुअली किया जाता है। ठीक है, तो अकाउंट जो है अगर प्रोफेशनल क्रिएट किया जाए तो उसमें $40 पर मंथ कटते हैं, लेकिन प्रोफेशनल भी दो तरह का होता है, इंडिविजुअल प्रोफेशनल होता है और बिजनेस प्रोफेशनल होता है। अगर इंडिविजुअल प्रोफेशनल है तो उसमें जस्ट आपने अपनी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट और बैंक स्टेटमेंट दी होती है। और अगर बिजनेस प्रोफेशनल है अकाउंट तो उसमें बिजनेस पर अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ होता है, बिजनेस उसके साथ अटैच हुआ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इस केस का जो सिनेरियो है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि यहाँ पर सबसे पहले अकाउंट को जो है वो अप्लाई किया गया और अमेजोन ने कहा फौरी तौर पे जैसे ही बनाया गया ना अकाउंट फौरी तौर पे डीएक्टिवेट हो गया। अमेजोन ने कहा कि जब आप रीएक्टिवेट करवाना चाहो अकाउंट को तो सबसे पहले वैलिड क्रेडिट कार्ड फाइल पर होना चाहिए और उसके बाद आपको बिल सबमिट कराना है। तो यूजुअली इस तरह से होता है कि बिल जो है अमेजोन मांग लेता है। अमेजोन ने कहा कि अगर आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवाना चाहते हैं तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। तो वो यहाँ परफॉर्मेंस नोटिफिकेशन पे बेसिकली सबमिशन अपील पर वो लेकर जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो बहुत पुराना है क्योंकि अकाउंट वाज क्रिएटेड इन 2021। ठीक है, तो इसके बाद ये देखें जी, फर्दर मैं मूव करती हूँ, बैक करती हूँ। इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराए और नेक्स्ट ईयर करवाए, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया, इन्होंने एक और अकाउंट बना लिया शायद। ठीक है, लेकिन इस अकाउंट के ऊपर इन्होंने सबमिशन वगैरह नहीं कराई। ठीक है, तो मैं भी ये सारे लिंक्स जो हैं इसके नोटिफिकेशंस की ओपन करती हूँ ताकि वन बाय वन आपको बता सकूं। अच्छा, अब यहाँ पर अमेजोन ने कहा कि हम आपकी एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन को वेरीफाई करना चाहते हैं। अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो वैलिड क्रेडिट कार्ड होना चाहिए ऑन द फाइल और बिजनेस लाइसेंस। बिजनेस लाइसेंस क्या होता है, जैसे अगर यूके का अकाउंट है तो वैट वैल्यू एडेड टैक्स जो है उसकी रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट होता है। और अगर जो है यूएस बेस्ड अकाउंट है तो रीसेल सर्टिफिकेट जो है वो बेसिकली बिजनेस लाइसेंस इस्तेमाल होता है, मतलब वो सेंड करना है। या फिर यूटिलिटी बिल आपको सबमिट कराना है और वो यूटिलिटी बिल पे नेम और एड्रेस जो है वो मैच होना चाहिए जो कि सेलर सेंट्रल में आपने ऐड किया है, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जो एड्रेस है वो हमेशा यूनिक रहता है, हर घर का, हर अपार्टमेंट का, हर जगह का। पाकिस्तान में थोड़ा सा इशू ये आता है कि सेम मतलब हाउस होगा और मतलब सोसाइटी से हट के बाकी जितने भी लोकल एरियाज हैं वहां पर ये इशू फेस करना पड़ता है कि हाउस नंबर एलोकेटेड नहीं होते एग्जैक्टली, या ब्लॉक या सेक्टर, ये चीजें नहीं होती। तो एग्जैक्ट एड्रेस जो है वो किसी भी चीज पर नहीं होता। जैसे ना अगर हम देखें तो गैस के बिल पर कुछ और लिखा हुआ होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे कुछ और होगा। तो मतलब ये कि एड्रेस में डिफरेंस हो सकता है, प्लस हमारे जो जॉइंट फैमिली का कल्चर है उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है कि जो घर का सरबराह होता है, ऑनर होता है, उसी के नाम पर ऑब्वियसली यूटिलिटी बिल्स होते हैं। सम टाइम ऐसे होते हैं कि हमने वो घर किसी से परचेज किया होता है, वो बिल सारे उसी पर्सन के नाम पे होते हैं जो फर्स्ट ओनर था, सेकंड ओनर के नाम पे ट्रांसफर नहीं कराए होते। या फिर कुछ केसेस इस तरह के आते हैं कि रेंटल हाउस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, तो उसमें भी कहते हैं कि रेंटेड हाउस है तो उसमें क्या करें। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मैं आपको बताऊंगी कि आप इन सब चीजों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। सो एनीवेज इसमें यूटिलिटी बिल उन्होंने मांगा था। उसके बाद फर्दर जो नोटिफिकेशन अमेजोन की तरफ से आया था उसको भी देख लेते हैं। फर्दर जो नोटिफिकेशन आया उन्होंने कहा कि हम आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई नहीं कर पाए, अगर आप अकाउंट अभी भी रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो दोबारा से डॉक्यूमेंट सबमिट कराएं। उसके बाद उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर योर अपील, लेकिन
उन्होंने कहा है कि हमने रिव्यू कंप्लीट किया, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं वो एनफ नहीं है। तो फिर वही चीज उन्होंने लिख दी है। अच्छा, अब उन्होंने रिक्वायरमेंट बता दी है कि ना नेम और एड्रेस सेम होना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडर का लोगो, एड्रेस और उसकी डिटेल्स होनी चाहिए। नेम जो है वो बिल्कुल विजिबल होना चाहिए और मैच होना चाहिए। 90 डेज में इशू हुआ हो, फुल पेज हो, उसके कॉर्नर्स वगैरह को अनऑब्स्ट्रक्टेड ही रहने देना है। उसके बाद हाई डेफिशिएंसी होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, रीडेबल होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए और सपोर्टेड लैंग्वेज ये होनी चाहिए, और पीडीएफ, जेपीजी या पीएनजी या गिफ फाइल में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्दर देखते हैं, फर्दर नोटिफिकेशन इनका जो है वो अकाउंट फिर से इनका जो है वो डीएक्टिवेट हुआ। और amazon ने कहा कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं तो आप अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवा लें। ठीक है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए amazon ने ये लिंक सेंड किया और उन्होंने कहा कि मार्केट प्लेस आपको सिलेक्ट करनी है, वीडियो कॉल के लिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फ्रंट फेसिंग कैमरा होना चाहिए, स्टेबल रिलायबल इंटरनेट होना चाहिए और रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने जो है जब अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीट करवाया, लाइक वो जो वर्चुअल आइडेंटिटी थी उसको, तो अमेजोन ने कहा कि हम आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई नहीं कर सके। उसकी रीजन ये है कि जो डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करवाए हैं वीडियो कॉल के दौरान उनको हम वेरीफाई नहीं कर पाए। ठीक है। और अकाउंट आपका डीएक्टिवेटेड रहेगा और आप एलिजिबल नहीं होगे टू सेल ऑन अमेजोन। ठीक है। फिर फर्दर जो है वो अमेजोन को इन्होंने कोई अपील सबमिट करवाई और अमेजोन ने कहा कि आपने बताना है कि कैसे आपने सेक्शन 3 वॉयलेट नहीं किया, एविडेंस देना है कि बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट को आपने कंप्लाई किया हुआ है। ये नोटिफिकेशंस आए। ठीक है। इसके बाद इन्होंने अब हमसे रब्ता किया सितंबर में, तो हमने फर्स्ट अपील इसकी करवाई और अमेजोन की तरफ से जो है वो एक ईमेल आई और अमेजोन ने कहा कि हमने आपकी जो कंप्लीट इशू है उसको फुली अंडरस्टैंड कर लिया है और हमें पता चल गया कि आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हैं। तो उन्होंने लिखा कि 3 to 5 बिजनेस डेज में आपकी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आपको हम अपडेट करेंगे। ठीक है। फिर 21 सितंबर को इनकी एक वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के लिए amazon ने एक लिंक सेंड किया है, जिसमें amazon ने कहा है कि अगर आप अकाउंट को रीएक्टिवेट करवाना चाहते हो तो आपको एक फोटो लेनी है योर फेस एंड आईडी डॉक्यूमेंट की। इसके अलावा वीडियो कॉल आप ज्वाइन कर सकते हैं बाय शोइंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू एसोसिएट ऑफ amazon। और उसके लिए 2 लिंक्स दिए हैं कि अगर आप डायरेक्ट सिर्फ इमेज वगैरह अपलोड करना चाहते हैं तो फर्स्ट प्रोसीजर को फॉलो करें, अगर सेकंड को करना चाहते हैं सेकंड को। लेकिन ये लिंक जो है वो वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से फिर दोबारा से आज लिंक आया है, तो आज इनकी वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो अकाउंट इनका रीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट इशू जो कि ये है जिसमें अकाउंट फौरी तौर पे डीएक्टिवेट हुआ था और उन्होंने यूटिलिटी बिल मांगा था, तो इसके बारे में मैं आज आपको गाइड करूंगी कि यूटिलिटी बिल के इशू को कैसे रिजॉल्व किया। ठीक है। ये करना है। अब यूटिलिटी बिल में मैंने आपको काफी सारे सिनेरियोज बताए, जॉइंट फैमिली का बताया, फैमिली ओनर, फर्स्ट ओनर, घर किसी और से परचेज किया उसके नाम पर, फिर रेंटल है तो उसके हिसाब से आपने इन सारी चीजों को किस तरह से हैंडल करना है वो मैं आपको गाइड करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यूटिलिटी बिल पर एड्रेस बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। ठीक है। अब जो सेलर सेंट्रल अकाउंट में आपने एड्रेस एंटर किया होता है वही एड्रेस उसमें होना लाजमी है। ऑनर नेम चेंज हो सकता है, उसकी जस्टिफिकेशन के लिए डिफरेंट एविडेंसेस आप साथ लगाते हो तो अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाता है, बट स्टिल वही क्वेश्चन के एड्रेस जो है वो सेम हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, तो एड्रेस सेम होना चाहिए। थोड़ा बहुत अगर स्पेलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी जस्टिफिकेशन आप अपील में दे सकते हो। लेकिन अगर टोटली चेंज है कि भाई वहां पे हाउस नंबर है और वहां पे सिर्फ कुछ ऐसे एरिया टाउन वगैरह लिखा हुआ है, फिर वो बिल एक्सेप्ट नहीं होता। ठीक है। तो अब बिल कौन सा एक्सेप्टेबल है, क्योंकि बहुत सारे लोग नया टेल या इस तरह की जो इंटरनेट या पोस्ट पेड जो होते हैं, मतलब सर्विसेज होती हैं, उनका उनका बिल ट्राई करते हैं, वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम्स इस तरह के हैं कि वो बिल वेरीफाइएबल नहीं होते।
तो इस वजह से Amazon उन बिल्स को एक्सेप्ट नहीं करता। जो बिल एक्सेप्ट करता है उसमें PTCL का बिल है, उसमें गैस का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, या जो वासा का वाटर ये जो इसका पानी का बिल आता है, ये मतलब एक्सेप्टेबल है। इस पे यानी कि ये ऑनलाइन पोर्टल से क्योंकि वेरीफाई हो सकते हैं ये वाले बिल्स, और इनके डुप्लीकेट बिल्स को सर्च किया जा सकता है बाय गिविंग रेफरेंस नंबर। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एडिट करके स्कैन करके और उसको अपलोड करके कोशिश करते हैं, तो उससे अकाउंट परमानेंट Amazon डीएक्टिवेट कर देता है। अकाउंट जो है उसकी रीएक्टिवेशन के चांसेस बहुत बहुत माइनर हो जाते हैं अगर आपने फेक या एडिटेड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर लगाया होता है पहले। तो इसमें ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल करें लिजिट करें, उसकी एक्सप्लेनेशन आप दे दें ज्यादा है तो। लेकिन एडिटेड बिल किसी भी सूरत में अलाउ नहीं है। अगर पहले आज से 2-3 साल पहले तक हर अकाउंट ही लोग एडिटेड बिल पर करवा लेते थे, लेकिन अब Amazon ने अपना एल्गोरिदम अपडेट किया है। सो नाउ अ डेज Amazon इज नॉट अलाउ एट ऑल कि वो कोई भी एडिटेड बिल हम उसको सबमिट करवाएं। तो बाकी जहां तक रही नेम की, मतलब तो नेम की जस्टिफिकेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग अपील के साथ कुछ एविडेंसेस जो हैं वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं अमेजोन को, जिसमें आप डिटेल में अमेजोन को बताते हो कि व्हाई द बिल इज नॉट ऑन योर नेम। तो ये रूट कॉज में आपने मेंशन करना होता है। एक जेनेरिक सी छोटी सी अपील होती है, लेकिन उसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस आपको साथ अटैच करने पड़ते हैं। लेट्स से अगर आप रेंट हाउस पर हो तो रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन अब मोस्टली ये होता है कि रेंटल एग्रीमेंट भी घर के बड़ों के नाम होता है। तो उसमें आपको फिर जस्टिफिकेशन फर्दर देने की जरूरत होती है कि जिनके नाम पर रेंटल एग्रीमेंट है वो पर्सन का आपके साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उस चीज को मैनेज करने की, उस चीज को बताने की जरूरत होती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से आप देख सकते हो कि वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है, कुछ लोग इसमें भी प्रॉब्लम करते हैं। इसमें क्वेश्चंस Amazon क्या पूछता है यूजुअली, जब फर्स्ट इस टाइप की वीडियो कॉल होती है ना, जिसमें अभी अकाउंट जो है बना था और डीएक्टिवेट हो गया, तो उसमें बेसिकली Amazon का कंसर्न आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन ही होता है। जैसे Amazon बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाई करना चाहेगा, या जिस आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट पे आपने अकाउंट साइन अप किया होता है, जैसे आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है या ड्राइविंग लाइसेंस है, इन तीनों में से जो चीज पर भी आपने अकाउंट को साइन अप किया था वही आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट Amazon फिजिकली आपसे देखेगा, मांगेगा। ठीक है। और अगर अकाउंट LLC बेस्ड है तो फिर LLC के डॉक्यूमेंट भी मांगेगा, जैसे EIN है या फिर LLC का फॉर्मेशन का वो है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लास्टली Amazon आपसे रीसेल सर्टिफिकेट वगैरह मांग सकता है। अच्छा, एक केस और होता है जिसमें फर्स्ट लिस्टिंग के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, उसे उसे भी हम इसके साथ ही डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप इस चीज के ऊपर फोकस करें पहले कि जब अकाउंट न्यूली क्रिएट हुआ है और फौरी तौर पे अकाउंट अगर डीएक्टिवेट हो गया है, तो उसके लिए जो बिल की डिमांड है उसको हमने इसी तरीके से ओवरकम करना है। ठीक है। तो अभी आप 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक आपके साथ सैंपल शेयर करती हूँ अपील का। उसमें बिल की कुछ जस्टिफिकेशन दी हुई है, तो उसको आप देखिएगा। फिर हम नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं वो ये करेंगे कि अकाउंट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, लेकिन उसके बाद जैसे ही हमने फर्स्ट प्रोडक्ट को लिस्ट किया तो Amazon ने अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया और साथ में वेरिफिकेशन मांग ली है, डॉक्यूमेंटेशन कहा कि ये लेकर वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करवाओ। वो भी एक इसी टाइप का सिनेरियो है जिसमें अकाउंट जस्ट क्रिएट हुआ होता है, फर्स्ट लिस्टिंग के बाद डीएक्टिवेट हो जाता है। सो 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं आपको सैंपल शेयर करूं और फिर हम फर्दर डिस्कशन इसमें स्टार्ट करते हैं। ठीक है। जी, अब मैं आपको नेक्स्ट अकाउंट दिखा रही हूँ। इसमें इन्वेंट्री भी है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा, मतलब क्योंकि उस तरह के अकाउंट मेरे ख्याल से अब है नहीं मेरे पास, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। उसमें इस तरह से है कि जैसे ही फर्स्ट लिस्टिंग करेंगे तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। जब अकाउंट पर सेलिंग स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर तो तकरीबन आप देख रहे हो कि
24 मई से पहले की सेलिंग, यानी कि 1 मई से तकरीबन सेलिंग स्टार्ट हुई है, सितंबर में जाकर डीएक्टिवेशन हुई है। लेकिन कुछ अकाउंट्स इस तरह के भी होंगे जो कि फर्स्ट लिस्टिंग करने के फौरन बाद डीएक्टिवेट हो जाते हैं और उसमें वीडियो कॉल वेरिफिकेशन पे चला जाता है, जिसमें अमेजोन जो है 3 चीजें उसमें डिमांड कर रहा होता है। एक तो वो कहता है कि आपके पास आपका आईडी डॉक्यूमेंट होना चाहिए वीडियो कॉल वेरिफिकेशन के दौरान। दूसरा, बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चार्ज मेथड की, डिपॉजिट मेथड की, और इसके अलावा जिस कार्ड से फर्स्ट प्रोडक्ट आपने परचेज की है उस कार्ड की स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। और लास्ट थिंग कि जो प्रोडक्ट आपने लिस्ट की है उसकी इनवॉइस आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको अभी गाइड करती हूँ इसके बारे में। अच्छा, इसमें अब जो है ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट लिस्टिंग बस ऐसे ही कर देते हैं, पता नहीं होता उन्हें कि भाई इसको परचेज किए बगैर जो है वो हम लिस्ट नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि जब आप परचेजिंग करो, मतलब लिस्टिंग करो, फर्स्ट लिस्टिंग खास तौर पे, तो आपके पास पहले प्रोडक्ट की इनवॉइस होनी चाहिए, यानी कि आपने खरीदी होनी चाहिए, उसके बाद वो प्रोडक्ट लिस्ट होनी चाहिए। अब बहुत सारे केसेस में इस तरह से होता है कि उनके पास इनवॉइस नहीं होती और प्रोडक्ट उन्होंने जस्ट लिस्ट की होती है, चाहे एफबीए के लिए करें। अगर तो एफबीएम के लिए उन्होंने की है लिस्टिंग, फिर तो समझे कि वो अकाउंट खुलना ही नहीं है। अगर उनके पास कोई इनवॉइस नहीं है, कुछ नहीं है, उन्होंने जस्ट लिस्टिंग की है, तो अकाउंट फौरी तौर पे अमेजोन वहीं पर रोक लेगा। जब अमेजोन फिजिकली चीजें देखेगा और रिसीप्ट मांगेगा, उनके पास नहीं होगी, तो अकाउंट फौरी तौर पे परमानेंट इलीगल एक्टिविटी में जाकर फिर अकाउंट रीइंस्टेटमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन अगर एफबीए की लिस्टिंग क्रिएट करने की कोशिश की गई है तो उसमें फिर आप से अमेजोन, अगर आपका जाहिरी बात है रजिस्टर्ड बिजनेस भी है, तो सारे बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स ये वो सारा कुछ आपके पास होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। बाद में अमेजोन की टीम इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगी कि आप सोर्सिंग कहाँ से करेंगे, ठीक है, आपका मेथड ऑफ सेलिंग क्या होगा, ठीक है, अकाउंट पे बीए काम करेगा या आप खुद करेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस, अकाउंट की डेट ऑफ क्रिएशन क्या है, अकाउंट पे किस टाइप का फोन नंबर, कौन सा फोन नंबर अटैच है ओटीपी के लिए या वेरिफिकेशन के लिए, या अकाउंट क्रिएशन के वक्त आपने कौन सा फोन नंबर इस्तेमाल किया था। इसके अलावा वो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब आप अपनी ईमेल बताएं जिस पर आपने अकाउंट को साइन अप किया है। फिर वो सबसे पहले आपसे ये पूछेंगे कि आप अकाउंट के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है, तो ऑब्वियसली ऑनर है। अच्छा, इसमें आपने कोशिश करनी है कि जब इंटरव्यू खास तौर पे देना तो किसी ट्रांसलेटर को, किसी असिस्टेंट को अपने साथ ना अटैच करें, क्योंकि ज्यादातर केसेस में असिस्टेंट वगैरह को हायर करने की वजह से या साथ अटैच करने की वजह से भी अकाउंट पे फ्रॉडलेंट इलीगल एक्टिविटी लग जाती है। क्योंकि यूजुअली हम लोग इतने बेसब्रे हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तो अगर खुद से आता हो तो बजाय ऑनर से पूछने के खुद ही जवाब देना शुरू कर देते हैं, बीइंग अ ट्रांसलेटर। तो उस टाइम पर उन्हें पता चल जाता है कि ये जो ऑनर है या तो इसको कुछ पता नहीं है, या फिर मतलब काफी सारी उसमें नेगेटिव चीजें आ जाती हैं, जिसकी वजह से फिर अमेजोन अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं करता। तो आपको पहले अपनी सारी चीजों को तैयार रखना होता है, फिर जाकर आपने इंटरव्यू देना होता है। अच्छा, अगर आपके पास सब चीजें हैं, आपने सब चीजें प्रोवाइड कर दी हैं लेकिन रिसीप्ट नहीं है, तो उस केस में अमेजोन फिर आपको ऑप्शन देता है, या तो यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करने का ऑप्शन देता है, या फिर कोई और इस तरह का डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए कहता है, ठीक है। तो मतलब ये कि आपको बाद में मतलब इंटरव्यू जब खत्म होने वाला होता है उस टाइम पर आपको वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि विद इन 5 बिजनेस डेज या विद इन 3 बिजनेस डेज आप ये वाले सारे डॉक्यूमेंट्स इस ईमेल पर सेंड कर दें। और जब आप सबमिशन करवाएंगे उसके बाद मतलब विद इन 5 बिजनेस डेज आपको अमेजोन की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर हम जो भी टाइमलाइन, अगर 3 दिन दिए या 5 दिन दिए, उसके अंदर अगर हम डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाते तो अमेजोन हमारा अकाउंट जो है वो परमानेंट डीएक्टिवेट कर देता है। और अगर हम करवा देते हैं तो रिव्यू के बाद जो है वो अकाउंट ओपन होने के चांसेस भी होते हैं और अकाउंट फ्रॉडलेंट में जाने के भी चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है। अगर आपके पास इनवॉइस या रिसीप्ट नहीं है तो फिर आपके लिए अकाउंट जो है वो
उसको बचाना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में जिसमें बाकी सब इंफॉर्मेशन अगर आपने करेक्टली दी है, कोई असिस्टेंट नहीं है, तो फिर अमेजोन आपको एक चांस दे देता है। लेकिन अगर असिस्टेंट भी है, ऊपर से क्वेश्चन के आंसर्स भी गलत हुए हैं और इसके अलावा रिसीप्ट भी नहीं है, तो फिर अमेजोन आपको चांस नहीं देता। ठीक है, तो ये पूरा सिनेरियो है जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो ये मैंने आज ऐसे अकाउंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि जस्ट आफ्टर द क्रिएशन ऑफ अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। उनकी रीएक्टिवेशन के लिए जो कंप्लीट प्रोसीजर है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। इसमें कोई अपील कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, अगर अकाउंट परमानेंट डीएक्टिवेट हो जाता है तो फिर आपको अपील करने की जरूरत होती है। वो अपील मैं आपके साथ शॉर्टली शेयर कर देती हूँ। अब आपके जो भी क्वेश्चन है